मेडिटेशन पर डिस्कस करने से पहले आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप जहां भी बैठे हो, खड़े हो या फिर लेटे हो, बस कुछ देर के लिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल खाली, एक खाली कमरे की तरह। और आपके आसपास में जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। वो मेरी आवाज हो सकती है, वो पंखे की आवाज हो सकती है, वो किसी के पैरों की आवाज हो सकती है, वो आसपास में जो आपका टीवी चल रहा है या फिर कोई गाड़ी गुजर रहा है उसके हॉर्न की आवाज हो सकती है। कुछ भी, आपका ध्यान तो मेरी वीडियो की तरफ है, मेरी आवाज की तरफ है, लेकिन आपके अगल बगल क्या हो रहा है, कौन सोया है, कौन उठ रहा है, कौन आपके बगल से गुजर रहा है, अगले कमरे में कौन है, ये सब आपको पता है। तो इसको कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। मेडिटेशन का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ध्यान। ध्यान देना और ध्यान लगाना दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मेडिटेशन में हम करते क्या है? मेडिटेशन में हम लोग ध्यान लगाते हैं कहाँ? तो अपने ऊपर। मेडिटेशन में हमें ध्यान लगाना होता है अपने ऊपर, अपने आप को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। मेडिटेशन हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मेडिटेशन ये नहीं है कि 1 घंटे बैठ गए और फिर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि हमारे बाबू ने खाना खाया और हमने होमवर्क बनाया, उसको टिफिन पहुंचाया या नहीं, रात को खाना में क्या बनाना है। ये मेडिटेशन का मतलब नहीं होता। मेडिटेशन मतलब होता है कि जो हमें जागरूक कर दे, जो हमें अवेयर कर दे। मेडिटेशन इज समथिंग जो हमें प्रेजेंट मोमेंट को एक्टिव कर दे। मेडिटेशन का मतलब होता है जो हमें अवेयर कर दे, जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट को एक्टिव कर दे। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, या एक हाउसवाइफ हो, या फिर एक बिजनेसमैन, या फिर कहीं ऑफिस में एम्प्लॉय हो, अगर आप मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं तो ये आपको प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स एनहांस कर पाएगी। एक स्टूडेंट एक बेटर वे में किसी भी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर पाएगा। एक हाउसवाइफ अपने काम को स्मार्टली मैनेज कर पाएगी। एक बिजनेसमैन अपने किसी प्रोजेक्ट को बेटर वे में हैंडल कर पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये हमारे काम को 10 टाइम्स एनहांस कर देती है। बस हमें करना क्या होता है? अपने दिमाग को शांत करना होता है और जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके खुद को अवेयर करना होता है। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, कॉलेज में, एनीवेयर। अगर आप मानोगे कोई किसी भी फील्ड में है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, ये टीचर, ये कुछ भी है, सबके जिंदगी में एक चीज कॉमन है, वो है रस। वो लोग भाग रहे हैं, पहले ये काम खत्म करना है, फिर दूसरा खत्म करना है, फिर तीसरा खत्म करना है, फिर चौथा खत्म करना है। इसके पीछे भाग रहे हैं। इस चक्कर में वो कभी अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। आप जो भी काम कर रहे हो, बस 1 मिनट के लिए अपने बॉडी को पॉज देना है। फोन चला रहे हो, मेट्रो में, बस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बैठे, अपने बॉडी को पॉज देना है। फोन को पॉकेट में रख लो और आप चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आपके आसपास क्या हो रहा है आप एक बार करके देखो। करने के बाद आपको फील होगा कि लोग बस भाग रहे हैं एक फ्यूचर के सपने के लिए, एक फ्यूचर के गोल के लिए, जिनको लगता है कि वो मिलने के बाद उनको खुशी मिल जाएगी। किन के पास तो फ्यूचर गोल है, कोई विदाउट गोल भी भाग रहे हैं। बस सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आने वाले 2 साल 3 साल बाद क्या होगा उनको ये भी नहीं पता। बस ये मेडिटेशन यही करेगी कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर चली आएगी। ये आपको बताएगी कि जब आप करके देखोगे ये काम, लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको फील होगा कि ये लोग तो बस भाग रहे हैं। इस दुनिया में 3 तरह की आवाजें होती हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल साउंड, बाहर की आवाज, जैसे कि पंखे की आवाज हो गई, एसी की आवाज हो गई, गाड़ी के हॉर्न की आवाज हो गई, लोगों की बातों की आवाज हो गई ये। और एक होता है इंटरनल साउंड, जो हमारे बॉडी के अंदर का साउंड है। ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, हमारे बॉडी के वाइब्रेशंस एंड सेंसेशंस हो गए। और तीसरी आवाज जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं, जो आवाज तो नहीं करती लेकिन पूरा का पूरा ट्रैफिक सिग्नल अपने अंदर लेके रखती है, वो है हमारे थॉट्स की आवाज, जो हमारे दिमाग में दिन भर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकते रहती है कि अभी होमवर्क बनाना है, डॉगी को वॉक पे लेके जाना है, रात को क्या खाना बनाएंगे, अभी बाईपास पे जाना है, अभी ट्रांसपोर्ट का ये काम रह गया, और अभी उसको खाना पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये सारी आवाजें दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते रहती है। ये सब आवाज नहीं करती पर हमारे दिमाग में एक शोर मचा कर रखती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सटर्नल साउंड में, बाहर की दुनिया में खुद को 1 मिनट का पॉज देके अवेयर होके मेडिटेट कैसे करना है।
बट ये लेवल खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अपने इंटरनल के साउंड, अपने इंटरनल बॉडी के साउंड को सुन करके अपने जो थॉट्स है, जो शोर है, जो रियल ट्रैफिक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। 5 to 10 मिनट्स दिन में बैठ करके अपने इंटरनल आवाज़ को सुनना है और अपने जो एक्सटर्नल थाउट्स, एक्स्ट्रा थाउट्स जो आ रहे हैं, जो आवाज़ तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है।